हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। माई सेल्फ संजीव। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना जा रहा हूँ कि जहाँ नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ाई हुआ डेरिवेटिव्स में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट्स लिए हैं कि जिनको आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँ आपसे, और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा कि हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, 10 से 15 मिनट का टाइम लिया है मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। और आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको देखिएगा कि डेरिवेटिव में हमारे लिए बहुत सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सुना ही होगा कि मार्केट के अंदर जब भी कोई ट्रेडिंग होती है, चाहे वो कैश सेगमेंट में हो चाहे डेरिवेटिव में हो, तो दो ही पोजीशन बनती हैं। एक पोजीशन होती है लॉन्ग और एक होती है शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, याद अगर कोई बाइंग करके चल रहा है किसी पोजीशन को, या आप किसी को सेल करके चल रहे हैं, कि सपोज करो कि मार्केट में अगर दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने कहा कि मुझे कोई भी डेरिवेटिव इंडेक्स, कोई भी फ्यूचर इंडेक्स में या फ्यूचर स्टॉक में मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से तेज है, तो वो मिस्टर ए उस पोजीशन को बाइंग करके चलेगा। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे यहाँ से मार्केट में थोड़ा डाउन ट्रेंड लग रहा है और जो स्टॉक फ्यूचर है वो गिरेगा, तो उस पोजीशन को सेल करके चलेगा। तो आज हम कैसे उसको वॉच करें कि कितनी पोजीशन लॉन्ग है, कितनी पोजीशन शॉर्ट है, ठीक है, कितना वॉल्यूम्स हुआ है, कितना ओपन इंटरेस्ट है। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमें ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड किधर मूव करने वाला है। हो सकता है ट्रेंड अप साइड मूव करेगा या ट्रेंड डाउन साइड मूव करेगा, क्योंकि दो ही ट्रेंड होते हैं मार्केट के अंदर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन, व्हेन यू ओपन ए पोजीशन विद अ बाय कमांड यू आर लॉन्ग, यू मेक मनी व्हेन प्राइस राइजेस। अगर आपने पोजीशन, ओपन पोजीशन आपने बाइंग कर रखी है, कि आपने जो पोजीशन ले रखी है और आपने उसको स्टैंड कर रखा है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन पोजीशन, एक वर्ड इसमें यूज हुआ है, बहुत अच्छा वर्ड है। तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है या कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है, हो सकता है फ्यूचर इंडेक्स हो, फ्यूचर स्टॉक आपने खरीदा है, किसी भी ऑप्शन का स्ट्राइक खरीद रखा है, तो जब भी आप अगर उसमें बुलिश हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट तेज होगा, तो आप उसको खरीद के चलेंगे। और जब आप उसको बाइंग करेंगे उसके बाद आप उसको अगर लॉन्ग करके चल रहे हैं, आपने पोजीशन को ओपन करके रखा हुआ है, तो आप उसमें पैसा बनाएंगे अगर वो आपकी पोजीशन का जो स्टॉक है उसका प्राइस मूव करता है, या जो भी आपने फ्यूचर खरीदा है उसका प्राइस अपसाइड मूव करता है। दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन, जब कोई सेलर अपनी पोजीशन को बेचता है, कि व्हेन यू ओपन ए पोजीशन विद सेल कमांड यू आर शॉर्ट, कि आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, आपको लग रहा है कि प्राइस गिरेगा, तो आप वहां पे सेल करके चलेंगे। तो जहां आपकी पोजीशन अगर ओपन पोजीशन शॉर्ट है, आपने सेल कर रखी है, उस पोजीशन को हम लोग शॉर्ट पोजीशन बोलेंगे। और जैसे ही उसका प्राइस गिरेगा आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो कितने टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं, कितने टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं। वो तो आपको पता ही है कि मार्केट में तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक बिगनर होता है, कि जिसने कभी स्टार्ट किया ही नहीं, कभी वो ट्रेडिंग करना चाहता है और उसने मार्केट के बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, तो उसको हम बिगनर बोलते हैं। दूसरा होता है एक इन्वेस्टर, कि जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से इन्वेस्ट करके अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। एक होता है ट्रेडर। ट्रेडर क्या है कि आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी होता है, डे ट्रेडर भी होता है, दोनों तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं उन मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कि कितनी कैटेगरी के लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। जैसे हम रिटेल क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, रिटेल क्लाइंट्स में जैसे हम हो गए, आप लोग हो गए, ठीक है, 4 6 लोग, 10 लोग, जितना भी हो, वो लोग, जितना इंडिविजुअल क्लाइंट आ रहा है वो रिटेल क्लाइंट्स हो गए। ठीक है, एक हो गए डीआईस। डीआईस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, हमारे यहाँ का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो डोमेस्टिक लेवल का, वो हमारा डीआईएस होगा। एक एफआईएस हो गया, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और एक है प्रोपराइटर्स अकाउंट, जो कि आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रेडिंग मेंबर होता है उनके प्रोपराइटर्स अकाउंट होते होते हैं। ठीक है, मोस्टली केसेज में होते हैं। अब हम बात करते हैं इनका रोल क्या है आज, क्योंकि जब हम ओपन पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो आज हमारे पास मार्केट डेटा होना बहुत जरूरी है। और मार्केट डेटा के अंदर कौन कौन लोग मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कितनी पोजीशन आउटस्टैंडिंग है, कितनी पोजीशन उनकी ओपन पोजीशन है, कितना वो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कितना वो इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, ये सारा डेटा अपने पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट किधर जाएगा, हो सकता है अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं कि जिनका हमें यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ ओपन इंटरेस्ट। देखो कितना अच्छा टॉपिक है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट, अगर मैं इसको दो जगह डिवाइड कर दूं, कि इसे ओपन और इंटरेस्ट। ओपन मीन्स कि आपके पास कोई भी चीज अगर स्टैंड है, आपने अभी तक उसको बराबर नहीं किया, ठीक है। और इंटरेस्ट, कि अगर कोई बायर सेलर का
किसी पोजीशन को बनाने में इंटरेस्ट है, तो हम उसको दोनों को मिला के एक वर्ड बनाए ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, मैं एक आपके सामने ट्रेडिंग एक्टिविटी शेयर कर रहा हूँ और इस ट्रेडिंग एक्टिविटी में ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँगा क्या रोल है। देखो सिंपल ये समझो कि मार्केट के अंदर एक बायर आया, ठीक है, जिसने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा कि सपोज निफ्टी का अगर स्पॉट चल रहा है अभी 10,000, ठीक है, और निफ्टी में 10,000 की कॉल का XYZ जो भी प्रीमियम आ रहा है 100 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। अब उसमें अब कोई बायर आया, उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, तो वो निफ्टी की कॉल परचेज करेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहा हो तो वो फ्यूचर परचेज करेगा। तो जैसे ही उसने अगर कोई बाइंग के लिए अपना ऑर्डर लगाया, तो सामने से कोई सेलर आके और उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है कि जो सामने कोई एक मिस्टर बी है जिसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो गिरेगा तो कॉल की वैल्यू डाउन होगी, क्योंकि देखो कॉल ऐसा प्रोडक्ट है और कॉल ऑप्शन कि मार्केट अगर बुलिश जाएगा तो कॉल की वैल्यू अपसाइड मार्केट जाने में बढ़ेगी, उसके प्रीमियम की वैल्यू, अगर डाउन जाएगा तो प्रीमियम की वैल्यू गिरेगी। तो जो बी है उसको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो उसने ऑप्शन को सेल किया, और ए है जिसने बाय किया, तो वो दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, तो एक बायर था एक सेलर था, तो जब बायर और सेलर मिलके एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब 1 जनवरी को हमने अभी एक्टिविटी देखी, सामने ये एक्टिविटी हुई कि एक बायर आया ऑप्शन में, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया, और एक बी आया उसने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट एक होगा। 2 जनवरी फिर चलते हैं। 2 जन को एक सी बायर आया जिसने 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। ठीक है, और जो 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सी ने खरीदे, और वो 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किसने सेल किए, डी ने। ठीक है, तो पहले दिन कितना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था, एक। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट एक हुआ। दूसरे दिन उसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 5 लॉट और ट्रेड हो गए। ठीक है, कि 5 लोगों ने 5 लॉट कॉन्ट्रैक्ट और बने, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 6 ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, 3 जन को क्या हुआ कि जो बायर ए था जिसने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक बायर और सेलर दोनों मिला के अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा एक ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब मिस्टर ए जो था जिसने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पहले खरीद रखा था, उसने वो अपना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया। अगर वो अपनी पोजीशन को सेल कर रहा है, इट मीन्स कि वो अपनी पोजीशन बाइंड अप कर रहा है। तो आपने अपना, क्योंकि उसके पास पोजीशन खड़ी थी अपने पास, पहले ओपन पोजीशन थी, अब ए ने जब वो पोजीशन सेल कर दी तो वो खरीदी डी ने। ठीक है, तो यानी एक लॉट जो था कॉन्ट्रैक्ट वो आपका बराबर हो गया, क्योंकि डी ने 5 लॉट आपके सेल किए थे, तो डी ने 5 सेल किए, उसमें से डी ने अपना एक वापस ले लिया। ठीक है, कि भाई उसने कहा कि मैं तो एक पोजीशन कवर कर लेता हूँ, उसने तो अपना एक खरीद लिया। अब उसके पास 4 लॉट बचे, और जो ए बायर था जिसने अपना पहले कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखा था, उसने अपना वो डी को सेल कर दिया। तो मतलब उन दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट कर दिया। अब जो 6 ओपन पोजीशन थी, वो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने रह गए, अब सिर्फ 5 कॉन्ट्रैक्ट रह गए। ठीक है, अब 4 जैन की बात करते हैं। तो 4 जैन को क्या हुआ कि बी आया, वो ई आया, और ई एक नया बायर बन के आया, और उसने 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। ठीक है, अब वो 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किससे खरीदे, सी से। तो आपको पता है हमने 2 जैन को सी ने 5 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाइंग किए थे, वही उसने अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए। अब जब सी ने अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, तो वो किसके पास चले गए, ई के पास। तो एक कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था सी का वही उसने अपना बाइंड अप किया और वो ई के पास पहुंच गया। तो ये पोजीशन आपकी इस तरीके से आपकी एक दूसरे के पास जाती रहती है। जब ऐसा होता है कि अगर यहीं अगर इतने 5 ऑप्शन ओपन कॉन्ट्रैक्ट के बाद और एक नई पोजीशन और आ जाती, कि पता लगा कि नए बायर सेलर्स और आ जाते और वो लोग आपस में मिलके नए कॉन्ट्रैक्ट और बनाते, तो उनको हम इसमें ऐड कर देते और ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगता। अब होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि आपने देखा हो कई बार कि मार्केट मूव करता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं फ्यूचर इंडेक्स का एग्जांपल ले लूं कि सपोज डेट के अगर कल फ्यूचर इंडेक्स में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या हुआ कि मार्केट आज मूव किया, तेज हुआ, और वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ के 12 लाख हो गए, कि 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गया, और हो सकता है कि वो पोजीशन ओपन जाए। तो ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ेगा ना और मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि बायर्स उसमें आ रहा है और सेलर्स उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, कि वो सेलर्स को लग रहा है कि गिरेगा आने वाले टाइम में, और बायर्स को लग रहा है बढ़ेगा, तो वो दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो पोजीशन ओपन जा रही है। तो इनको हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव के अंदर जब दो बायर सेलर मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वो पोजीशन आपकी ओपन रहती है, कि उन दोनों को पोजीशन को बाइंड अप नहीं करते वो दोनों मिलके, तब तक वो आपका ओपन इंटरेस्ट कहलाता है टिल एक्सपायरी। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जब एक्सपायरी होती है तो उस दिन किसी के पास अगर एक्सपायरी की पोजीशन है उस मंथ की, तो वो अपनी उस पोजीशन को बराबर करता है। ठीक है, तो या तो वो अपनी पोजीशन को बराबर करेगा, और या फिर वो अपनी पोजीशन को रोल ओवर के बराबर करने के बाद वो अगले महीने की एक्सपायरी में
एंटर करेगा। जैसे मेरे पास अगर निफ्टी मई का फ्यूचर बाइंग चल रहा है और मैंने क्या किया कि एक्सपायरी वाले ने निफ्टी मई का फ्यूचर बेच दिया और मैंने जून का खरीद के स्टैंड कर लिया, तो मेरा ओपन इंटरेस्ट अब किस में चला गया, जून में। कि जो ओपन इंटरेस्ट था मेरा पहले वो मई में था, अब उसकी एक्सपायरी हो गई, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जून में मार्केट बढ़ेगा, तो मैंने जून का फ्यूचर खरीद लिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मे बी क्लियर होगा और मैं आपको अभी ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ कि जहाँ ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया। अब हम समझते हैं कि एफआईएस जो हम अभी बात कर रहे थे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आज जब हम देखते हैं कि मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, पोजीशन लॉन्ग रोल ओवर हो रही है, तो हमें कहाँ से खरीदना है, कहाँ से बेचना है। ठीक है, तो उस डेटा के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जनवरी एक्सपायरी का डेटा है। जनवरी एक्सपायरी के डेटा में क्या हुआ था कि जो क्लाइंट थे उनके पास 1,03,85 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग चल रहे थे। ठीक है, और जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे वो चल रहे थे 1,10,706। यानी नेट में अगर मैं देखूं तो क्लाइंट लेवल पे नेट पोजीशन जो आपकी थी वो 7621 कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बिके हुए चल रहे थे। इसका मतलब क्लाइंट मार्केट को बियर स्टैंड में मानना था कि वो उसके पास शॉर्ट पोजीशन ज्यादा थी। अब मैं बात करूं डीआई की, तो डीआई के पास 37,627 कॉन्ट्रैक्ट थे जो लॉन्ग चल रहे थे, और इंडेक्स जो शॉर्ट था वो 36,252 के नेट पोजीशन में 1,375 उसके पास बाइंग पोजीशन चल रही थी। और एफआई की अगर मैं बात करूं तो 72,615, ठीक है, बाइंग पोजीशन लॉन्ग थी, और शॉर्ट पोजीशन थी 49,223, मतलब 49,223। नेट पोजीशन जो थी वो 23,392 नेट पोजीशन आपकी बाइंग चल रही थी। ठीक है, और प्रोपराइटर्स के पास 13,227, 13,227 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग चल रहे थे फ्यूचर इंडेक्स में, और जो फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट चल रहा था वो था 30,373। अब नेट पोजीशन इनकी भी शॉर्ट थी कि ये भी सेलिंग में बैठे हुए थे। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं सबसे ज्यादा कि जो एफआई और डीआई था वो मार्केट के अंदर बुलिश था, कि वो कहीं ना कहीं पोजीशन को रोल ओवर कर रहा था, कि उसने जनवरी एक्सपायर की पोजीशन को रोल ओवर किया और वहां उनको लगा कि आने वाले टाइम में मार्केट तेज है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि जब ये सिचुएशन बनती है कि हम एफआईएस का और डीआईएस का डेटा देख लेते हैं और हमें लगता है कि उनके पास ओपन पोजीशन लॉन्ग चल रही है, तो हमें लॉन्ग रोल ओवर करना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमें बाई ऑन डिप, अगर मार्केट अगर थोड़ा सा भी गिरता है और मूवमेंट अगर डाउन साइड में जाता है तो हम उसको बाई करके चलें, अगर हमारे पास पोजीशन स्टैंड है तो हम उसको लॉन्ग करके चलें। सेम इसी तरीके से अब देखो, आपको जनवरी में एक्सपायरी हुई, फरवरी में सिचुएशन चेंज हो गई। फरवरी में क्या हुआ कि जो डीआईएस और एफआईएस दोनों बाइंग में लॉन्ग में बैठे हुए थे, अब देखो यहाँ एफआईएस जो है वो सेल में आ गया। कहीं ना कहीं उनको लगा कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल है, और या सिचुएशन ऐसी बनी है कि कुछ न्यूज आ जाते हैं, कभी कुछ इवेंट होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है आज हमें कि ग्लोबल इवेंट्स हुए, इंटरनेशनल लेवल के जो भी हुए उनको वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के साथ साथ हमें फ्यूचर में काम कर रहे हैं, अगर हम लोग डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं तो हमें एफआई का डेटा भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो क्लाइंट के लेवल पे जब हम जनवरी की बात करें तो क्लाइंट शॉर्ट था, नेट पोजीशन जो उसकी थी वो 7621 कॉन्ट्रैक्ट सेल थे। अब हम यहाँ जब बात कर रहे हैं क्लाइंट लेवल पे, तो क्लाइंट के पास यहाँ बाइंग में है क्लाइंट, कि जब भी अगर मार्केट गिरा भी होगा तो उन्होंने पोजीशन को बाइंग किया होगा। ठीक है, डीआई भी बाइंग में बैठा हुआ है कि उसके भी जो नेट पोजीशन है, जहां हम ये देख रहे हैं कि 15,724 कॉन्ट्रैक्ट आपके नेट पोजीशन में बाइंग चल रहे हैं। मगर यहाँ एफआई एफआई हम देखने देखो, एफआई ने ना बहुत ज़्यादा रेशियो है कि 20,298 कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉन्ग है और 95,740 कॉन्ट्रैक्ट उसके शॉर्ट चल रहे हैं। मतलब नेट पोजीशन में वो 75,442 की पोजीशन सेल करके बैठा हुआ है। इट मीन्स कि अभी वो शॉर्ट रोल ओवर है, कि उसने जो पोजीशन को रोल ओवर किया उसमें उसने सेल की पोजीशन ज़्यादा बना ली। और प्रोपराइटर्स जो हम बात करें वो भी आपका लॉन्ग पोजीशन ही लेके बैठा है, कि नेट उसकी जो पोजीशन है वो लॉन्ग है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो एफआई है वो मंदे में। अब हम देखते हैं मार्च एक्सपायरी। सेम मार्च एक्सपायरी में अगर हम देखें, मार्च में एफआई ने पोजीशंस और बढ़ा दी, देखो है ना, मार्च में और शॉर्ट पोजीशंस हो गई कि उसने जो रोल ओवर किए वो ज़्यादा शॉर्ट कर दिए, कि उसको अभी भी मार्केट में मद्दा ही दिख रहा है। तो यहाँ ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि हम एफआईएस का डेटा देख रहे हैं और उसकी पोजीशन डे टू डे अगर बढ़ती चली आ रही है सेलिंग साइड में, ओपन इंटरेस्ट बढ़ भी रहा है और मार्केट गिर रहा है, तो उस केस में हम सेल ऑन राइज, कि जब भी मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो हम लोग उसको बेच के चलें। तो शॉर्ट रोल ओवर, कि उसने पता लगा कि मार्च एक्सपायरी में भी पोजीशन को रोल ओवर किया और वो भी शॉर्ट। ठीक है, तो क्लाइंट लेवल पे भी पॉजिटिव है, डीआईएस को भी पॉजिटिव है। ठीक है, और प्रो भी यहाँ पे पॉजिटिव में ही बैठा हुआ है।
मगर एफआई यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड में बैठा हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ रहा है, ठीक है, तो या तो मार्केट गिरेगा या मार्केट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है आज कि ओपन इंटरेस्ट घटेगा तब ये सब होगा। ओपन इंटरेस्ट घटने का मतलब है कि जो पोजीशन ओपन है उनको क्लोज आउट कर रहे हैं, कि वो पोजीशंस बाइंड अप हो रही हैं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ओपन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमें ये देखना है वो बढ़ रहा है तो किस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, और फिर उसी के साथ हमें एफआई और डीआई का डेटा स्टडी करना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मई एक्सपायरी की। मई एक्सपायरी में देखो, मार्केट जब गिरा होगा उसके बाद मई एक्सपायरी में जब एफआई ने अपनी पोजीशंस को रोल ओवर किया तो वो बाई रोल ओवर में आ गया, कि उसने ये देख लिया कि मार्केट इतना गिर गया, अब यहाँ से कहीं ना कहीं रिकवर। अब आप ये सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें देखने के लिए, कि हम लोग देखो पहले की स्लाइड्स में डिस्कस किए कि जहाँ जहाँ क्लाइंट लेवल पे रिटेलर बाइंग में बैठा हुआ है, ठीक है, नेट पोजीशन उसकी बाइंग में चल रही है, वो एक्सपायरी को रोल ओवर कर रहा है बाइंग में, वहां देखो एफआई माइनस बैठा हुआ है, मतलब उसका ट्रेंड नेगेटिव है, उसको लग रहा है मार्केट गिरेगा और पोजीशंस बढ़ती भी जा रही हैं और क्लाइंट लेवल पे बाइंग में पोजीशन बढ़ रही है। तो आज शॉर्ट रोल ओवर देख के हमें ये पता चलता है कि हमें सेल ऑन राइज की मार्केट अगर थोड़ा सा भी कवर करे तो हमको वहां से बेचना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अभी हमने मई वाला डेटा डिस्कस कर रहे थे, वहीं वापस आ जाते हैं। अब यहाँ जब एफआई आपका बाइंग में बैठा हुआ है और वो बाई रोल ओवर कर रहा है तो क्लाइंट लेवल पे क्या हो रहा है, सेल पोजीशन में। डीआई क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। प्रो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो डीआई सॉरी बाइंग कर रहा है, बाकी क्लाइंट लेवल पे और प्रो के लेवल पे क्या हो रहा है, पोजीशन सेल हो रही है, कि सेल रोल ओवर हो रहा है, जबकि पोजीशन क्या बन रही है, बाई रोल ओवर की। ठीक है, अब बात करते हैं 7 मई। अभी ये 7 मई का डेटा है। अभी जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि मई एक्सपायरी में जो भी पोजीशंस रही, ठीक है, वहां पे वो बाइंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैठा है, कि उसने बाइंग रोल ओवर करके चला है कि मई के लिए उनकी पोजीशंस बाइंग है। अब ऐसा क्या हुआ कि 7 तारीख तक आते आते और जो पोजीशन थी वो मतलब उनकी सेल में चेंज हो गई, कि उनको 1 तारीख जब पोजीशन उन्होंने अप्रैल से मई में कन्वर्ट की थी तो वो बाइंग में बैठे हुए थे। और जैसे ही हम वहाँ मई के डेटा की बात करते हैं कि 7 तारीख का डेटा उठा के देखते हैं तो क्या करते हैं कि क्लाइंट की जो सेल पोजीशन थी वो तो रिड्यूस हो गई, कि ठीक है, कि 7 दिन के अंदर क्लाइंट ने तो पोजीशन रिड्यूस कर ली, कि उसने पता लगा सेल था, उसने मार्केट थोड़ा सा गिरा, उसने उसको कवर कर लिया होगा, और अभी तो मार्केट देखा आपने बुलिश ही चल रहा है। और डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई अभी भी प्लस में ही बैठा हुआ है, जैसा कि उसके 19,219 मई में उसने रोल ओवर की थी पोजीशन, और मई 7 मई होते होते उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए उसके, कि 15,361 उसकी नेट पोजीशन रह गई। बट जहाँ एफआई पोजीशन बाइंग में बैठा हुआ था वो एफआई ने एक वीक के अंदर अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर ली। अब वो सेल में आ गया, कि एफआई क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है पोजीशन, ठीक है, कि वो सेल में कन्वर्ट कर रहा है, कि बाइंग को उसके पास नेट पोजीशन बाइंग थे वो सेल में चले, और डीआईएस ने क्या किया, अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया। तो एक चेंजिंग है कि वो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। उनके पास इवेंट होते हैं, उनके पास डेटा होते हैं, उनको पता होता है। आज मे भी हो सकता है कि उनको ये पता हो कि मार्केट में आने वाले 10 दिन 15 दिन में कितना बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। अभी यहाँ एफ जैसे कि बाइंग से एक साथ उसने पोजीशन कन्वर्ट करके एक वीक में वो सेलिंग में पहुंच गया। हम ये देख रहे थे कि मई एक्सपायरी में उसने जो अप्रैल से मई में रोल ओवर किया तो वो बाइंग में था, और एक वीक में अगर माइनस पहुंच गया तो हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते बाद वो पोजीशन अपनी और इंक्रीज कर दें। तो अगर हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें खरीदना या बेचना चाहिए तो हम 10 तारीख के बाद 15 तारीख का डेटा उठा के डिस्कस करें, कि 15 तारीख का डेटा स्टडी करेंगे। ऐसा तो नहीं कि एफ ने सेलिंग पोजीशन और बढ़ा दी हो, कि उसकी जो ओपन पोजीशन है वो और बढ़ गई हो, कि वो सेलिंग में बैठ गया हो। ठीक है, तो ये बहुत मेन चीज है कि ओपन इंटरेस्ट देखना कि नेट पोजीशन क्या स्टैंड है। जितनी भी हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया कि नेट पोजीशंस के बारे में बहुत डिस्कस किया, तो हमने देखा कि क्लाइंट और एफ की दोनों की जो मेंटेलिटी है, दोनों की थिंकिंग है, वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अभी हम कुछ की टेक अवेज हैं, ठीक है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, डेली बेसिस पे हम उसको वॉच करें। वॉच एवरीडे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कि हमें डेली बेसिस पे ये देखना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हो रहा है। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं स्टैंड करके, या पोजीशन बाइंग करना चाहते हैं, या हमें मार्केट में कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज हो रहा है। अगर बाई ओपन पोजीशन इंक्रीज हो रही है एफ आई और डी के लिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ से हमें बाइंग लग रहा है। और ज़्यादा तक हमारी ये डेटा हेल्प करता है, क्योंकि आज एफ आई और डी ने आप देखा ही है आपने, कि अगर ट्रेंड भी आप उठा के देखेंगे तो जैसे जैसे उनकी पोजीशन कन्वर्ट हो रही है और मार्केट भी उसी ट्रेंड में जा रहा है। इफ सेल पोजीशन आर इंक्रीज, कि एफ आई कहीं सेल पोजीशन तो नहीं करके चल रहा, कहीं डीआईएस तो नहीं सेल पोजीशन कर रहा, तो एफआई और डीआईएस के दोनों की डेटा को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टॉक फ्यूचर डेटा कि जब भी किसी भी स्टॉक्स का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका हमें पूरा डेटा स्टडी करना कि अगर हम किसी भी स्टॉक में जा रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि आज अगर एम तेज है, ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना कि आज के टाइम में मतलब स्टॉक में मार्केट मूव करेगा तभी वो चलेगा, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट गिर रहा है मगर M&M में बाइंग हो रही है, हो सकता है कि उस स्टॉक के अंदर कोई न्यूज हो सकता है उस सेक्टर के अंदर कोई न्यूज हो, ऑटो सेक्टर के अंदर, तो मे बी उसका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका प्राइस मूव कर रहा हो अपसाइड और उसमें कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते चले जा रहा हो कि ओपन पोजिशन उसमें इंक्रीज हो रही है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ और हो सकता है कि कहीं बायर्स उसमें पोजीशन को बायर्स आते जा रहे हैं उसमें और जो सेलर है उस पोजीशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस डेटा लेस रिलीवेंट, मोस्टली सेल फिगर्स, ठीक है। ज्यादातर सेल फिगर्स में स्टॉक ऑप्शंस का डेटा उतना रिलीवेंट नहीं रखता, बट कहीं ना कहीं हमें स्टॉक फ्यूचर डेटा स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं कि अगर हमें कोई सोर्सेज या कुछ हमें मटेरियल चाहिए स्टडी करने के लिए तो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ FIS डेटा, DIS डेटा NSE की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। NSE हमें ये डेटा प्रोवाइड कराता है, हम उसको डेटा को लेके स्टडी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग FIS आउटस्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, कि FIS की आउटस्टैंडिंग पोजीशन कितनी है, कब FIS की आउटस्टैंडिंग पोजीशन कन्वर्ट हो रही है, कब वो अपनी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस को रोल ओवर कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ओपन इंटरेस्ट इस डेटा की वजह से हमें बहुत हेल्प करता है ये पता करने में कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हाउ टू फाइंड आइदर फाइल्स आर लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, तो हम कैसे मतलब फाइल्स को फाइंड आउट करें कि चाहे वो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए बट हमें तो फाइल लेके उसको स्टडी करना ही करना है। तो ये 3-4 ऐसे डिस्कशन पॉइंट्स मैंने आपसे बताए हैं कि आप NSE की साइट पर जाकर डेटा को चेक कर सकते हैं, ठीक है, FIS की पोजीशन देख सकते हैं, DIS की पोजीशन देख सकते हैं और कहाँ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये मैंने ओपन इंटरेस्ट की आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस किया था और नेक्स्ट स्लाइड में मैं बहुत जल्दी डेरिवेटिव्स के कुछ और टॉपिक्स कवर करूंगा, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो था और मे बी आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।